Namaskar friends. In this session, you will learn about the subject Basic Electrical Engineering, Unit number 3, Transformer. The major topic is Single Phase Transformers, Classification and Construction. Friends, हमारी डे टू डे लाइफ में हम जहाँ पर भी नज़र करते हैं तो हमें कुछ इस तरह के इक्विपमेंट दिखते हैं, चाहे वो हमारी सोसाइटी के पास में हो, किसी चौराहे या गली पे हो, या कोई इंडस्ट्री में हो. सो ऑल दिस आर दी ट्रांसफॉर्मर्स. A transformer is defined as a static device converts the electric power from one electrical circuit to another electrical circuit without change of frequency. It can also up and down the voltage level. In our country, usually electrical power is generated at 11 kV, that means 11,000 voltage. For economical reason, AC power is transmitted at very high voltage, maybe 220,000 voltage or 400,000 voltage over long distance. Therefore, a step-up transformer is applied at the generating station. इसका मतलब ये हुआ कि पावर स्टेशन में 11,000 वोल्टेज पे जनरेशन हो रहा है पावर का, और इसको जो ट्रांसमिशन करते हैं कंज्यूमर एंड तक, तो ये जो वोल्टेज रहता है वो एकदम हाई रहता है, जैसे 220,000 है या 400,000 है. तो 11 केवी में से 220 केवी या 400 केवी करने के लिए उसको स्टेप अप करना पड़ता है. तो ये स्टेप अप वोल्टेज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज होता है. Then to fit different area, voltage is stepped down to different levels by transformer at various substations. जैसे कि हम घर में 230 वोल्ट एंड इंडस्ट्री में 440 वोल्ट यूज़ करते हैं, तो ये कम वोल्टेज लेवल है. लेकिन ये जो ट्रांसमिट हो रहा है वो 220 केवी और 400 केवी में हो रहा है, तो अगेन ये हायर वोल्टेज में से वोल्टेज कम करना पड़ेगा. तो ये वोल्टेज कम करने के लिए अलग अलग जगह पे बीच में सबस्टेशन रहते हैं, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं जो ये हाई वोल्टेज में से जो कंज्यूमर का रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल है वहाँ तक वो स्टेप डाउन करते हैं. अल्टीमेटली फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर द वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 415 volt or 230 volt for safety reasons. Classification of transformers. The classification based on supply, it is single phase transformer and three phase transformer. Classification based on windings, single winding transformer, two winding transformer and three winding transformer. Classification based on construction, core type transformer and cell type transformer. Classification based on service, power transformer and distribution transformer. Classification based on measurement, current transformer and potential transformer. Classification based on cooling, dry type, that means air cooled transformer, and oil type, that means oil cooled transformer. Classification based on function, that means step up transformer, step down transformer and isolation transformer. Next is the कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ये जो हम ट्रांसफॉर्मर देखते हैं जहाँ पर भी, तो उसमें कई सारे एलिमेंट्स, दैट मीन्स उसके पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं. तो ये पार्ट्स का नाम को क्या है और उसका फंक्शन क्या है, दैट वी विल सी दिस डायग्राम. देर आर सो मेनी पार्ट्स लाइक कंजर्वेटर टैंक, मेन टैंक, टैंक कवर, ड्रेन ऑफ, कूलिंग ट्यूब्स, लो वोल्टेज बूसिस एंड ब्रीदर. इसको थोड़ा डिटेल में देखें. कोर, ये कोर है, ये ट्रांसफॉर्मर का इंटरनल हिस्सा है. एंड द फंक्शन ऑफ कोर इज टू प्रोवाइड द फ्लक्स पाथ एंड फॉर्म मैग्नेटिक सर्किट. देन वाइंडिंग्स, वाइंडिंग्स मीन्स कोयल, जो उसमें कोयल्स लगी रहती है. द फंक्शन ऑफ द वाइंडिंग्स इज टू कैरी करंट्स एंड फॉर्म इलेक्ट्रिकल सर्किट. कोर है वो मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म करता है और वाइंडिंग्स है वो इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म करता है. देन ऑयल, हमें पता है कि बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं तो उसमें ऑयल रहता है. देन द फंक्शन ऑफ दैट ऑयल इज टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड कूलिंग ऑफ वाइंडिंग्स. दो काम होता है. देन मेन टैंक, ये ऑयल जिसमें भरा रहता है बड़ी सी टैंक में, दैट इज मेन टैंक. द फंक्शन ऑफ द मेन टैंक इज टू होल्ड द कोर, वाइंडिंग्स एंड द ऑयल. देन टैंक कवर, ये जो टैंक है उसका बाहर का हिस्सा है, दैट इज the function of tank cover is to house the main tank. Then cooling tubes, जिसे हम radiator भी बोलते हैं, the function of that radiator is to dissipate heat
फ्रॉम ऑयल टू एटमॉस्फियर। ये जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है उसमें जो वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है उसके हिसाब से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली हीट डिसिपेट करनी होती है, तो उसमें जो ऑयल रहता है दैट ऑयल विल पास थ्रू द रेडिएटर एंड इट टेक्स द हीट फ्रॉम ऑयल एंड डिसिपेट टू द एटमॉस्फियर। कंजर्वेटर टैंक एक छोटी सी सिलेंड्रिकल टैंक जैसा रहता है ट्रांसफार्मर के ऊपर के हिस्से में, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन टैंक एंड द फंक्शन ऑफ इट इज टू कंजर्व द ऑयल। ब्रीदर, द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द टैंक। ये एक छोटा सा कांच जैसी एक छोटी सी सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है, उसमें छोटे छोटे दाने जैसा रहता है जो सिलिका जेल होता है। उस सिलिका जेल का फंक्शन ये है कि दैट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द टैंक। अगर कहीं कहीं पर से भी थोड़ा बहुत लीकेज और उसमें मॉइस्चर चला जाए तो उसको ये ब्रीदर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्रेन ऑफ, द फंक्शन ऑफ ड्रेन ऑफ इज टू ड्रेन द सेडिमेंट्स एंड सॉलिड impurities as well as to take the sample of oil. LV bushings, this LV bushings will connect the windings to the external circuit. वाइंडिंग अंदरूनी हिस्सा है और बाहर का जो सप्लाईज रहता है उसको उन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। देन एट दैट टाइम LV bushings will act as interconnection. Tap changer, to provide the tapping on winding to maintain the secondary voltages. हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में इनपुट सप्लाई में अगर कभी कभी डिस्कॉम से या जो सप्लायर से वहाँ से अगर वोल्टेज इंक्रीज हो गए किसी भी रीज़न से, तो सेकेंडरी वाइंडिंग है LV वाइंडिंग, वहाँ पर भी वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वाइंडिंग ज़्यादा ना हो, उसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो और एक लिमिट में मेंटेन रहे, उसके लिए ये टैप चेंजर होता है। देन मोटर ड्राइव, दैट इज ऑल्सो part with tap changer circuit and the function of it to change the tapping on winding. अब डिज़ाइन के हिसाब से देखें तो ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स होते हैं, वन इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड वन इज सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इस फिगर में आप लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम है दैट रिप्रेजेंट्स द कोर टाइप कंस्ट्रक्शन एंड राइट हैंड साइड का जो फिगर है दैट रिप्रेजेंट्स द सेल टाइप कंस्ट्रक्शन। The types of transformer differ in manner in which the primary and secondary coils are provided around the laminated steel core. According to the design, transformers can be classified into two, core type and cell type. Core type transformer. In core type transformer, the windings are given to a considerable part of the core. The coils used for this transformer are foam wound and are of cylindrical type. Such type of transformer can be applicable for small sized and large sized transformers. In the small sized type, the core will be rectangular in shape and the coils used are cylindrical. In case of circular cylindrical coils, they have a fair advantage of having good mechanical strength. The cylindrical coils will have different layers and each layer will be insulated from other with the help of materials like paper, cloth and mica board. The low voltage windings are placed nearer to the core as it is the easiest to the insulate. The effective core area of the transformer can be reduced with the use of laminations and insulation. Next is cell type transformer. In cell type transformer, the core surrounds a considerable portion of the windings. The coils are foam wound but are multi-layer disc type, usually wound in the form of pancakes. Paper is used to insulate the different layers of the multi-layer disc. The wall winding consists of discs stacked with insulation spaces between the coils. These insulation spaces form the horizontal cooling and insulating ducts. A strong rigid mechanical bracing must be given to the cores and coils of the transformers. This will help in minimizing the movement of the device and also prevents the device from getting any insulation damage. A transformer with good bracing will not produce any humming noise during its working and will also reduce the vibration.
तो ये हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स. If you have any query, you can mail us on bhavin.kanani@darshan.ac.in. For more details, you can visit our website www.darshan.ac.in. Thank you.